आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं सेल्स इन पैरेलल के। सेल्स इन पैरेलल, वैसे तो फॉर्मूले से भी हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा मेथड बताऊंगा जो आपको कोई प्रॉब्लम कभी आएगी नहीं। सिंपल तरीके से करिए बिल्कुल। टू identical cell of EMF 3 volt two cells of EMF 3 volt are connected in पैरेलल में कनेक्ट है। दिस कॉम्बिनेशन is connected to 5 ohm resistance। 5 ohm resistance से कनेक्टेड है। if the terminal voltage across 5 ohm is 1.5 volt, calculate the internal resistance of cell। ये 2 सेल्स है, 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। यहाँ पर वोल्टेज कितना है? 1.5 वोल्ट। अब देखो ये दोनों पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो ये हो जाएगा 1/R प्लस 1/R इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में R/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 5 ओम। पैरेलल में कितने भी सेल लगे हैं 2 2 2 रेजिस्टेंस उनका सेम रहेगा। और यहाँ पे वोल्टेज कितना है? 1.5। तो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, स्मॉल r इक्वल टू R E माइनस V अपॉन V। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? R/2। तो R/2 इक्वल टू R कितना है? 5 2 माइनस 1.5 अपॉन 1.5। तो R/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 इंटू 0.5 अपॉन 1.5। 0.5 से 5 3 15। तो R इक्वल टू आ जाएगा आपका 10/3 ओम। तो क्वेश्चंस को आपको ब्रेक करना आना चाहिए।
two identical cells of EMF 1.5 volt joined in parallel. यानी टू सेल्स हैं 1.5 वोल्ट, internal resistance R, internal resistance R, connected in parallel. An external circuit consisting of two resistances 17 ohm each are connected in parallel. और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टेज इज 1.4 वोल्ट। यानी टू रेजिस्टेंस और लगे हुए हैं यहाँ पे 17 ओम और ये भी 17 ओम। यहाँ पे जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कितना है 1.4 वोल्ट। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा, रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा पैरेलल में, और 17 और 17 ये पैरेलल में है तो 1/17 प्लस 1/17 8.5, और ये वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा 1.4। मैंने आपको बताया था स्मॉल r इक्वल टू RE - V अपॉन V, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा R/2। R/2 इक्वल टू R है आपका 8.5, E - V कितना है 1.5 - 1.4 अपॉन V कितना है 1.4, तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा 17 इंटू 0.1/1.4, 17/14 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें 2 की बजाय हमने केवल 3 सेल्स कर दिए। Three identical cells of EMF 2 वोल्ट, 3 सेल्स हैं, इनका EMF कितना 2 वोल्ट और ये 2 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस R, इंटरनल रेजिस्टेंस R, इंटरनल रेजिस्टेंस R। Connected in parallel. In parallel.
पैरेलल में कनेक्ट है। कनेक्टेड टू 5 ओम रेजिस्टेंस, कनेक्टेड टू 5 ओम रेजिस्टेंस। यहाँ पर कितना नीचे लगा हुआ है? 5 ओम। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1.5 वोल्ट। What is the internal resistance of cell? पैरेलल में वोल्टेज रिमेन सेम, ये 2 वोल्ट हो जाएगा। 1/R और 1/R ये रेजिस्टेंस हो जाएगा R/3, और ये आपका 5 ओम। यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना दे रखा है? 1.5। तो बेटा जी मैंने आपको बताया था फार्मूला, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R E माइनस बी अपॉन वी। R की जगह यहाँ पे आ जाएगा R/3, R/3 इक्वल टू 5 E इज 2 माइनस 1.5 अपॉन 1.5। तो R इक्वल टू आ जाएगा आपका 3 इंटू 5 इंटू 0.5 अपॉन 1.5, 3 द 15, 3 3 द R कितना आ जाएगा? 5 ओम। अगर यहाँ पे 4 सेल लगे होते तो ये R/4 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 cells of EMF 1.5 volt are connected in parallel में कनेक्ट है। सप्लाई एनर्जी टू रेजिस्टेंस ऑफ 7 ओम। और यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वन 1.4 वोल्ट। ये 1.5 वोल्ट के 2 सेल्स हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस R,
ये 1.5 वोल्ट के 2 सेल्स हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस R, और इसके पैरेलल में 2 सेल्स लगे हुए हैं। रेजिस्टेंस कितना है इसका 7 ओम, इसका भी। ये दोनों कैसे पैरेलल, तो 1 पॉइंट, ये हो जाएगा आपका 1/R प्लस 1/R/2, और ये 7 पैरेलल में है 3 पॉइंट, और यहाँ पर वोल्टेज कितना आ रहा है 1.4। तो मैंने फार्मूला बताया था स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R माइनस E माइनस V अपॉन, तो R/2 हो जाएगा। R/2 कैपिटल R कितना है E माइनस V 1.5 माइनस 1.4 अपॉन कितना है V कितना है 1 स्मॉल r इक्वल टू 7 इंटू 2 इंटू 7 बाई कितना आ गया 1 ओम, कितना आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सेल्स ऑफ EMF 1.1 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ohm are connected in parallel to the external resistance 10 ohm। यानी ये 1.1 वोल्ट है, ये आपका 1.1 वोल्ट है, ये R आपका 2 ओम है, ये R आपका 2 ओम है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है आपका 10 ओम। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो 1.5 वोल्ट 1.1 वोल्ट, 2 और 2 पैरेलल में हो जाएंगे तो हो जाएगा 1 ओम, और ये 10 ओम। I इक्वल टू क्या होता है E/R प्लस R। EMF कितना है आपका 1.1, R प्लस 1 प्लस 10, तो कितना आ जाएगा 1.1/11, ये आ जाएगा 0.1 एम्पियर। टोटल करंट कितना आ गया 0.1 एम्पियर। तो इसमें चला जाएगा I/2, इसमें चला जाएगा I/2, मिलके कितना हो जाएगा I, तो I/2 कितना हो जाएगा 0.05 है। करंट थ्रू ईच सेल, करंट थ्रू
ईच सेल। मैक्सिमम सेल पैरेलल में इतना क्वेश्चन आ सकता है आपका।